14 फरवरी 2018 की वैलेंटाइन डे को इस फार्म हाउस में बड़ी पार्टी हुई थी। सुशांत ने सारा इंतजाम पावना लेक के आइलैंड पर किया। दोनों एक मोटर बोट के जरिए आइलैंड पर गए थे। सिर्फ वैलेंटाइन डे ही नहीं, इंडिया टीवी को इस बात की भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सारा सुशांत के साथ अक्सर इस फार्म हाउस पर आती थी। सिर्फ रिया ही नहीं, बॉलीवुड में कई ड्रग्स डॉल हैं। ये खुलासा किसी और ने नहीं, ड्रग्स के जाल में बुरी तरह फंस चुकी रिया चक्रवर्ती ने खुद किया है। रिया ने जो नाम लिया है उसमें पहला और सबसे चौंकाने वाला नाम है सारा अली खान। दूसरा नाम है साउथ की खूबसूरत स्टार रकुल प्रीत सिंह। और रिया ने जो तीसरा नाम लिया है वो है फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा। रिया ने पूरे 25 नाम लिए हैं। जब से ये पता चला है बॉलीवुड का नशा हैरान हो गया है। एनसीबी ने कहा है कि इंट्रोगेशन सबसे की जाएगी क्योंकि ड्रग्स की बड़ी मछली को पकड़ना है। जिन 3 लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें रिया की फास्ट फ्रेंड सारा और रकुल बताई जा रही है। इनकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जिम और योगा एक साथ किया करती थी, लेकिन क्या पता था इस दोस्ती में ड्रग्स की लत फेविकोल का काम करती है। आज मैं पहुंचा हूं लोनावला, जो मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और लोनावला सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, क्योंकि लोनावला में सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस था जहां वो काफी वक्त बिताते थे। लेकिन अब इसी फार्म हाउस से ड्रग्स का धुआं उठ रहा है। एनसीबी की जांच में सामने आया है कि सुशांत के लोनावला के इसी फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टीज हुआ करती थी। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में यह साफ कहा है कि उनसे मिलने से पहले भी सुशांत और सारा अली खान, जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, वो ड्रग्स लिया करते थे। अब सवाल यह उठता है कि रिया चक्रवर्ती ने आखिर सारा अली खान का नाम लिया क्यों? सुशांत का लोनावला का यही हैंग आउट विला सारा अली खान का ड्रग्स पॉइंट था। यह फार्म हाउस लोनावला शहर से काफी भीतर था, जहां जश्न भी बनता था और ड्रग्स की पार्टी भी चलती थी। फार्म हाउस, ड्रग्स पार्टी और सारा अली खान के कनेक्शन की पूरी डिटेल हमें संवाददाता पारस कोठारी ने बताई। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जब से ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, तब से सुशांत का जो फार्म हाउस है जो लोनावला में है वो काफी चर्चा में है। इस वक्त हम उसी फार्म हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। ये जो फार्म हाउस है लोनावला में पावना लेक के ठीक पास में है, जो सुशांत ने लगभग 2 साल के लिए किराए पर लिया था। इसका किराया लगभग 3.5 लाख था। लेकिन ये फार्म हाउस अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब एनसीबी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इस फार्म हाउस पर जो पार्टीज होती थी वहां पर ड्रग्स आता था, उनका कंजप्शन होता था। और इसी वजह से एनसीबी की यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम इस फार्म हाउस पर भी आई थी जांच करने के लिए। जो लोग यहां पर मौजूद थे उस दिन, उन्होंने हमें बताया कि सुशांत और सारा इस फार्म हाउस से एक मोटर बोट के जरिए पावना लेक में एक आइलैंड पर गए, जहां पर उन्होंने अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस फार्म हाउस पर कई पार्टीज होती थी, सारा की मौजूदगी में होती थी, और इन पार्टीज में ड्रग्स आता था और उनका कंजप्शन भी होता था। जब सारा से सुशांत सिंह राजपूत का ब्रेकअप हुआ, उसके बाद एंट्री हुई रिया चक्रवर्ती की। लेकिन इसके बावजूद ड्रग्स आने का और ड्रग्स के कंजम्पशन का जो सिलसिला था इस फार्म हाउस पर, वो बदस्तूर जारी रहा। यानी ड्रग्स का अच्छा खासा और गहरा कनेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला के इसी फार्म हाउस से। सुशांत को यह जगह बहुत ज्यादा पसंद थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ आया करते थे और स्पेशल पार्टियां आइलैंड पर होती थी। इस फार्म हाउस से लेक की तरफ जाने का रास्ता भी है। हमारी जिज्ञासा 14 फरवरी की उस ड्रग्स पार्टी को लेकर थी, जिसे सुशांत और सारा ने आइलैंड पर मनाया था। सुशांत के फार्म हाउस को तो फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके जो ओनर्स हैं हैंगआउट विला मिस्टर समतानी, उन्होंने इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी को भी किराए पर देने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, इस वक्त सीबीआई और एनसीबी और ईडी तीनों ही एजेंसीज जांच कर रही हैं इस पूरे मामले की, और शायद यही वजह है कि इस फार्म हाउस को फिलहाल किसी और को किराए पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावना लेक के पास, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत बोटिंग किया करते थे, और उसी पावना लेक के जो आइलैंड्स हैं वहां पर कैंपिंग के लिए जाया करते थे। और जो खबरें सामने आई हैं एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक, इन्हीं आइलैंड्स पर सुशांत सिंह राजपूत की पार्टीज होती थी, जहां पर सारा अली खान उनके साथ मौजूद होती थी, और इन्हीं पार्टीज में ड्रग्स आता था और कंजम्पशन भी होता था। सुशांत लेक में जाकर अपने कई शौक पूरा करते थे। बोटिंग क्या कैंपिंग,
बोनफायर, पार्टीज और जंगल में ट्रेलिंग की पूरी सुविधा थी। सुशांत की जिंदगी में जब तक सारा थी तब तक वो यहाँ आती थी और सारा के बाद यहाँ रिया के आने का भी सिलसिला शुरू हुआ। सुशांत की गर्लफ्रेंड बदल गई लेकिन पार्टियां कम नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में लोनावला और लोनावला की यही पावना लेक बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत अहम मुकाम है सुशांत की जिंदगी में इस लेक का, क्योंकि इसी लेक के पास सुशांत सिंह राजपूत ने एक फार्म हाउस 2 साल के लिए किराए पर लिया था। इसी लेक में सुशांत सिंह राजपूत बोटिंग किया करते थे, कायाकिंग किया करते थे। और ये जो आइलैंड्स आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे टापू हैं। इन्हीं टापू पर सुशांत सिंह राजपूत कभी बोट से, कभी मोटर बोट से, कभी कायाकिंग बोट से और कई बार तैरते हुए अपने फार्म हाउस से स्विमिंग करते हुए इन टापुओं तक जाया करते थे, जहां पर वो कैंपिंग करते थे, बॉनफायर करते थे और इसी के साथ साथ इन्हीं टापुओं पर, इन्हीं आइलैंड्स पर पार्टीज भी होती थी। लेते हुए सुशांत को, सारा को और बाकी लोगों को नहीं देखा, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी बात सुनने में, आपकी कानों में पड़ी हो, कॉन्वर्सेशन हो रहा हो वहां पर और इस तरीके की बात सामने आई हो कि ड्रग्स के बारे में कोई बातचीत हो रही हो, कॉन्वर्सेशन हो रहा हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? अभी देखिए सर, ये जो ये ऐसी चीज़ है कि ये पब्लिक के जैसा स्टाफ के जो अभी मुंबई में जो स्टाफ है उनको पता होगा शायद ड्रग्स का, उनको पता हो सकता है। अभी हम लोग जो लोकल लोग हैं, लोनावला के लोग थे, तो लोनावला के स्टाफ के सामने ये सब चीज़ें होती नहीं थी। मतलब वो तो जो आदमी अगर करता भी है तो वो अकेले में तो बनाना करना, जो भी करना पब्लिक इतना स्टाफ के सामने तो नहीं करेगा ना। ये सब चीज़ें छुप के ही होती है। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि क्या रिया की जिंदगी में आने से पहले सुशांत को ड्रग्स की लत लग चुकी थी?